जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर सागर में रमाकांत जी यादव जो पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्होंने एक प्रबल दावेदारी की है कि सागर में यदि कांग्रेस द्वारा मिलेगा तो हम जनता के बीच में जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस पार्टी में कार्यकर्ता होता है उसको मौका मिलता है, वो कांग्रेस में ये आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी में तो सागर में मैं देख रहा हूँ कोई दूसरा टिकट नहीं मांग पा रहा है। हमारे वो मित्र हैं गुरैया जी, उनके मैं देख रहा हूँ 30 साल से उतने ही हैं जितने थे, आज तक बढ़े ही नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वहाँ पिछड़े वर्ग को मौका ही नहीं मिल पा रहा है टिकट मांगने का। हमारे यहाँ तो सबको आज़ादी है, जिसको जो कार्यकर्ता चाहे अपना बायोडाटा जमा कर सकता है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, शहर कांग्रेस कार्यालय में, ग्रामीण कांग्रेस में। तो उनके माध्यम से बायोडाटा सबके पहुंच रहा है। मैंने भी आवेदन किया है और दावेदारी की है कि मैं सागर से उम्मीदवार होना चाहता हूं। तो जैसे पिछड़ा वर्ग से आपको टिकट की आपने दावेदार की और आपको यदि बाई चांस टिकट मिल भी गया पिछड़ा वर्ग से, तो किन मुद्दों को लेकर आपसे जनता के बीच में जाओगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक आध मुद्दा हो तो मैं कह सकता हूँ लिखना पड़ेगा, पूरा जनता को बताना पड़ेगा। 1680 करोड़ रुपया सागर में आया था स्मार्ट सिटी के नाम पे। स्मार्ट सिटी में इतना भ्रष्टाचार होगा, पूरा तालाब बजबा जा रहा है, कहीं कोई उसमें सफाई नहीं हुई, 1 इंच मिट्टी नहीं धुली वहाँ की। और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, भारतीय हरित प्राधिकरण, उसने कहा था कलेक्टर सागर से, उनको आदेश किया कि आप जो तालाब का अतिक्रमण है उसको हटाइए। तो अतिक्रमण हटाने की जगह और उसको अंदर से एक रिंग रोड बना दिया गया, जिससे ये पक्का हो गया कि जो उसके बाहर रह रहे हैं उनका सही है, वो वैधानिक है, वो अतिक्रमण नहीं है। इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये मुद्दा है। तालाब में HDPE पाइप डलना थे, उसकी जगह सीमेंट पाइप डले हैं। सीमेंट पाइप में जोड़ होता है, HDPE पाइप का जो जोड़ होता है वो ऐसा होता है, लीकेज नहीं करता। तो ये सारा पानी लीकेज होगा। उनके नीचे जो प्लेटफार्म बनाया है पाइपों के, वो बैठ जाएगा मिट्टी में, तो एक पाइप ऊंचा होगा एक नीचा होगा, पूरा लीकेज होकर गंदा पानी उसमें तालाब में समा जाएगा। ये एलिवेटेड कॉरिडोर यदि बनाना था तो फिर ये रिंग रोड ही बना देते, एलिवेटेड कॉरिडोर की जरूरत ही ना पड़ती। तो एक जगह पैसे खाने की स्कीम केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि विधायक यहाँ के बना रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन प्राप्त कर सकें, और कोई उद्देश्य विकास की तरफ। पूरी रोडें जैसी की तैसी और खराब स्थिति में हो गई। एक रोड, मैं तो कहता हूँ 30 साल से यहाँ महापौर है, यहाँ सांसद है, यहाँ विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, 30 साल से एक रोड कम से कम 2 साल से ज़्यादा 15 बार हर पुलिया, हर मोहल्ले, हर गली की रोड बन चुकी है। तो आप ऐसी कैसी मतलब व्यवस्था करते हो, किस तरह से विकास करते हैं? तो हमारा आरोप है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप इन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज महिला बिल जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, उमा भारती जी का उसके वर्जन आया है कि कोटा में कोटा होना चाहिए। हमारी मांग रही है, कांग्रेस ने अभी वर्तमान में इसको सुना जा रहा है कि समर्थन किया है, लेकिन समर्थन करने का कारण ये है कि आप आरोप लगा देंगे कि हम महिला विरोधी हैं। जनता उतना समझ नहीं पाती है कि हम महिला विरोधी नहीं, हम चाहते हैं कि हर वर्ग की महिला को मौका मिले। अनुसूचित जाति, आप अकेले महिला को आरक्षण कर देंगे, अनुसूचित जाति की महिला को कभी चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा, कभी नौकरियों में स्थान नहीं मिलेगा। ये जो यदि उसके आया है विधानसभा और लोकसभा में, तो उसको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो हमारा तो मेरा व्यक्तिगत मत इसमें ये है कि कोटा के बीच में कोटा होना चाहिए। और इसमें अभी जो 2026 का कह रहे हैं कि 2026 तक लागू हो पाएगा, इसमें देश की जितनी विधानसभाएं हैं, मान लो 29 विधानसभाएं हैं, 29 में से आधी विधानसभाएं जब इस बिल को पारित करेंगी तब बिल पारित होगा। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, काम कुछ किया नहीं है, जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, सिवा हिंदू मुस्लिम अडानी और अंबानी के कुछ किया नहीं। BSNL को फेल कर दिया। मैं कहता हूं आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, तो BSNL को सफल करना बहुत सरल था। आप कहते हो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम केवल BSNL का फोन चलाएंगे, तो इस देश में 80 करोड़ फोन चल रहे होते। वो कहते हैं 80 करोड़ कितने कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे इतने कार्यकर्ता हैं। 80 करोड़ बीजेपी के लोग यदि BSNL का फोन चलाएंगे तो सफल हो जाएगा। लेकिन उसको फेल करने के लिए, अडानी को सफल करने के लिए, अंबानी को सफल करने के लिए, जियो को सफल करने के लिए उसको फेल कर दिया। तो ऐसे क्या क्या बताएं। तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा जो उन्होंने निकाली है,
तो मैंने पहले कहा कि भाई जन आशीर्वाद यात्रा की आपको जरूरत नहीं है। आप आशीर्वाद क्या है, पिछली बार जनता ने आशीर्वाद दे दिया कांग्रेस को, आपने विधायक खरीद लिए, आपने आशीर्वाद छुड़ा लिया। जब आप आशीर्वाद छुड़ा लेते हो, छीनते हो, झपटते हो, लोकतंत्र को, संविधान को मानते नहीं हो, तो आपको आशीर्वाद की, जनता के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? आप तो कहते हो हम पैसे से वोट खरीद लेंगे, हम ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे। ये सारी योजनाएं भाजपा की हैं, ये दिखावा है। और पूरा देश का के मुख्यमंत्री कभी धामी आ रहे हैं, कभी मनोहर खट्टर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि घबराहट है। हर बार ऐसा नहीं होता था, जनता में इतना विरोध था नहीं। 2 बार से 2 बार 3 बार जनता समझ नहीं पाई, अब समझ गई है जनता। 15 महीने की सरकार माननीय कमलनाथ जी की बनी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बात की घोषणा की। वो कहते हैं कर्ज माफ नहीं हुआ। यदि हमारी सरकार चल गई होती तो निश्चित रूप से सारे किसानों का कर्ज माफ होता। 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ, 450 रुपए में सिलेंडर। अब कह रहे हैं हम भी 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। तो आपने 700 रुपया हर सिलेंडर पे हर परिवार से 12 माह में यदि एक सिलेंडर भी खरीदा तो 12 सिलेंडर खरीदे एक परिवार ने, 12 सत्ते 84,000 रुपये आपने प्रति साल हमसे प्रति वर्ष ज्यादा लिया। तो 9 साल हो गए आपको ज्यादा लेते हुए। तो फिर इसमें गुणा भाग करोगे यदि, तो आपका 8 लाख से ऊपर जो हमसे पैसा छीन लिया है वो पैसा पहले वापस करो। चुनाव के बाद घोषणा की है, पहले की तो बात है ही नहीं। पहले तो जैसा चल रहा था। हाँ, वो तो देखिए क्या है, जब घबराहट हुई, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1500 रुपये महीने देंगे बहनों को। हमारी जो नारी सम्मान योजना के अंतर्गत सारे कार्यकर्ताओं से फार्म भरवाए गए। मैंने सागर विधानसभा में सबसे ज्यादा नारी सम्मान योजना के फार्म 5100 फार्म मैंने भरे हैं। तो आपकी जितनी जी घोषणा की थी कांग्रेस से, वो भाजपा ने छीन ली है। नहीं तो उससे नहीं है, जनता इतनी समझदार हो गई है, जनता समझ रही है चुनाव हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ये सारे कार्यक्रम फेल कर देगी, उसके अंदर 2000 रुपए का कर देगी, तो क्या कर लेंगे। ये जनता समझ रही है, अब भुलावे में आने वाली नहीं है जनता। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? 100% परिवर्तन हो रहा है। मध्य प्रदेश में 100% माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, जनता खुशहाल होगी और जनता के दुख दूर होंगे। जैसे रमाकांत जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन तो उस बार भी हुआ था, परंतु भाजपा ने जो सरकार छीन ली थी, तो अब ऐसा मौका ना आए, इसलिए फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं। और अब आने वाला समय देखा जाएगा कि किसको टिकट दे। हाँ, इस बार ऐसा जरूर है कि दावेदारी सभी लोग कर रहे हैं, तो इस बार दावेदारी में पिछड़ा वर्ग भी आगे आ रहा है। और हो सकता है आगे आने वाला समय क्या पिछड़ा वर्ग को सागर से टिकट मिल जाए। सागर से राकेश तिवारी।